मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनका मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका सब काम पूरा कीजिए हे महादेव। मैं ही आपसे दया मांगती हूँ। गुरु भाई बहन लोग अगर कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में रोशनी अपना बेटा के संग रहती थी और रोशनी ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों भगवान का घर में मूर्ति रख लेती और रोशनी भगवान का पूजा पाठ करके और तब वो दूसरा घरे काम करने जाती थी। क्योंकि रोशनी का पति का तबीयत खराब रहता है हमेशा, क्योंकि रोशनी का पति हमेशा उसको शिकायत ही रहती है कि उसका पति का हमेशा पेट में दर्द रहता था, जिस कारण रोशनी का पति कहूँ काम धंधा करने नहीं जाता था और वो घर में ही रहता था। घर में दिक्कत होला कारण से रोशनी दूसरा घर जाकर झाड़ू पोछा काम करने लगती है और वो किराया घर का देती है और अपना घर का खर्चा भी चलाती है। रोशनी का जो बेटा रहता है उसका नाम सूरज रहता है। वो रोज़ अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम रोज़ रोज़ कहाँ जाती हो। माँ अपना बेटा से कहती है कि बेटा मैं सिलाई सीखने जाती हूँ और अपना बेटा से ये नहीं कहती है रोशनी कि मैं दूसरा घरे काम करने जाती हूँ, झाड़ू पोछा के मैं काम करने जाती हूँ, नहीं बताती है। और जब उनका बेटा कहता है कि माँ तुम आती हो सांझ के, दिन भर का निकला हुआ सवेरे के निकला हुआ सांझ के आती हो, तुम मुझे सच सच बता माँ कि तुम कहाँ जाती हो। एक दिन वो अपना माँ का हाथ अपना सर पर रख देता है सूरज और कहता है कि माँ मुझे सच जानना है कि आप कहाँ जाती हैं, ये बताइए। तब उनकी माँ कहती है कि बेटा मैं काम करने जाती हूँ, यहाँ बगल में ही एक सेठ जी हैं, उनके घर पर जाकर मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और घर का किराया कैसे दिया जाएगा। तब उनका बेटा सूरज कहता है कि माँ आप तो कहती हैं कि भगवान सब पूरा कर देते हैं और भगवान सब देते हैं और भगवान सब बिगड़ा हुआ बना देते हैं, फिर अब भगवान से क्यों नहीं कहती हैं कि हम लोग का सारा जितना हम लोग का बिगड़ा है सब बना दें और हम लोग का सब दुख खत्म कर दें। आप मुझे धारस देती हैं और कहती हैं भगवान सब पूरा कर देते हैं। रोशनी समझाती है सूरज के कि ऐसा बात नहीं है बेटा, भगवान सब चीज़ पूरा करते हैं और भगवान को सच्चे मन से जन कहोगे वो तुम्हारा काम भी पूरा होगा। मगर भगवान ने हाथ दिए हैं इसलिए मैं काम करने जा रही हूँ, क्योंकि भगवान पर कब तक हम लोग भगवान के हर बात भगवान से ही कहेंगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। भगवान सुखी पूर्वक हम लोग के रख ले हैं, यही बहुत है। ऐसे रोशनी कहकर और बेटा को समझाकर चली जाती है। ओकरे बिहान बेला उसको बेटा का बहुत कस के बुखार लगता है रोशनी को। अब कहता है उसका बेटा कि मैं दवा नहीं खाऊंगा, अपना भगवान से कहिए कि मुझे ठीक कर दें। अजीत कर दवा नहीं खाता है। रोशनी कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश से कि हे भगवान ये बच्चा तो हट लगा कर बैठ गया है कि भगवान से ही कहिए कि मुझे ठीक कर दें। आप कृपा कीजिए और मेरे बेटा को निमन कर दीजिए। और रोशनी क्या करती है कि एक खुराक दवा लाकर भगवान का स्थान पर रख देती है। अब थोड़ा सा कटोरा में चीनी, जब उसका बेटा उठता है तब कहती है रोशनी कि देखो भगवान ने तुम्हारे लिए चीनी और दवा भेजा है, देखो भगवान का स्थान पर ही है, तुम इसे खाओगे तभी न निमन होगे, क्योंकि जब तक खाना पकाया नहीं जाता है तब तक वो अपने से आदमी खा नहीं सकता है। कच्चा चावल दाल तो आदमी खाएगा नहीं, उसे सिझाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, तब आदमी खाता है। तुम
दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, भगवान ने दवा तुमको दिया है। ये बात सुनकर सूरज दवा खा लेता है और दवा खाकर सूरज सो जाता है। उसके बाद वो सही में दम ठीक हो जाता है। बीने पहले उठ जाता, कहता कि माँ आपका भगवान ने मुझे ठीक कर दिया। आप ठीक ही कहती हैं कि भगवान आकर सब काम ठीक कर देते हैं, भगवान कोई भी गलत काम नहीं होने देते हैं। देखिए मैं बीमार था तो मैं ठीक हो गया, वैसे जितना घर में दुख है सब भगवान एक दिन ठीक कर देंगे। यही आस लगाकर सूरज छोटा बच्चा रहता है और यही आस लगा के लोग से कहले चलता है अपन दोस्त यार से कि भगवान सब ठीक कर देंगे। वो सूरज का दोस्त कोई भी दुख बताए अपना तो कहे सूरज कि तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। उसका मुंह में ही बच जाता है, अपना माँ के मुंह से सुन लेता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे। एक समय वही बात वो लोग से कहने लगता है। उसी दिन उस घर का मालिक आता है और आकर कहता है कि 5 महीना का किराया बाकी है, मुझे किराया चाहिए। अगर तुम किराया नहीं दोगी तो मैं बिना भलाई पुलिस को बुला कर ले आऊँगा और ये घर को खाली करवा दूंगा और सारा घर का सामान निकाल कर फेंक दूंगा। रोशनी कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए मोहलत दे दीजिए, मैं आपको अगला महीना पैसा सब दे दूंगी। ये बहुत दिक्कत चल रहा है, सूरज का पिता की भी तबीयत ठीक नहीं रहता है और मैं एक कमाती हूँ तो घर का खर्चा चलाती हूँ, आपका किराया देती हूँ, उनका दवा बीरो करती हूँ, आप मुझे 1 महीना का समय दे दीजिए। उतने में सूरज आता है, कहता है घर मालिक से कि आप अपना किराया आकर ले जाइएगा, भैया 2 दिन के बाद हम भगवान से कहूँगे, मैं भगवान से कहूँगा और भगवान आपका पैसा आकर दे जाएंगे। कहता है घर मालिक कि बच्चा को भी गलत बात सिखा दी है कि भगवान पैसा दे जाएगा और भगवान सब ठीक कर देगा। अपने भी तो झूठ बोलबे करती है, हर महीने बात बढ़ाती है, इस महीना पैसा दूंगी, उस महीना दूंगी। अब बच्चा से भी झूठ बुलाने लगी है, बच्चा को गलत बात सिखा रही है कि भगवान पैसा दे जाएंगे और भगवान सब ठीक कर देंगे। उतने में क्या करता है सूरज, की भगवान के मूर्ति के पास जाता है और जाके कहता है कि हे भगवान, कल अगर पैसा नहीं दिया घर किराया तो वो आएंगे घर मालिक और पुलिस आएगा, मेरी माँ को पकड़ कर ले जाएगा। आप कल तक सब घर का झमेला ठीक कर दीजिए और पैसा घर किराया दे दीजिए। बड़मा विष्णु महेश कहते हैं कि देखो उसकी माँ कितना सच्चा मन से अपना बेटा को ये बात बताई है कि भगवान सब ठीक करते हैं और कितना सच्चा मन से हम लोग को बुला रहा है, हम लोग के जाना ही पड़ेगा। बड़मा विष्णु महेश 2 दिन के बाद आता है घर मालिक और आकर जैसे पुलिस आता है और पैसा मांगने लगता है। रोशनी कहती है कितना जल्दी मैं पैसा कहाँ से दूंगा, मैं दूंगी, मेरे पास पैसा नहीं है। सूरज तब कहता है कि माँ अभी भगवान नहीं आया पैसा लेकर, भगवान पैसा भेज देंगे और सब ठीक हो जाएगा, आपको पुलिस पकड़ कर नहीं ले जाएगा। माँ कहती है कि बेटा तुझे क्या रट लगा रखा है कि भगवान आएंगे भगवान आएंगे, तुम क्यों बोल दिया घर मालिक से कि भगवान आकर पैसा दे जाएंगे। हंसने लगता है पुलिस और मुझे घर मालिक आता है, हंसने लगता है, कहता है कि आज तुम जेल जाओगी और सारा घर का सामान भी तुम्हारा निकल कर बाहर फेंकागा। उतने में बर्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं और जैसे कलाई में हथकड़ी लगावे जीते रहता है, पुलिस रोशनी के कलाई बर्मा विष्णु महेश पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अपना पैसा लीजिए। तब कहते हैं, घर मालिक कहता है कि आप कौन हैं जी, आप मदद करने के लिए आए हैं ये लोग के, ये बताइए आप इन्हें कोई रिश्तेदार लगते हैं। तब कहते हैं बर्मा विष्णु महेश कि आपसे उससे क्या करना है, आप अपना पैसा लेकर जाइए और घर में इनका लोग को रहने दीजिए। वो पैसा पाकर घर मालिक खुश हो जाता है और पुलिस भी चल जाता है। उतने में सूरज कहता है कि मैं नहीं कहता था कि भगवान सब ठीक कर देंगे, देखिए भगवान ने सब ठीक कर दिया। आपने जिन भगवान को पूजा है बर्मा विष्णु महेश को माँ, आपने सच्चे मन से कभी बुलाया ही नहीं, आपने मुझे खाली धारस दिया और मुझे कहा कि भगवान ठीक कर देंगे, आपको विश्वास ही नहीं था। देखिए आज ये दूसरा कोई नहीं, ये भगवान ही हैं,
आपका तीनों भगवान ही है जो पैसा देने के लिए आए हैं। उतने में रोशनी घोर पर गिर जाती है, कहती है कि हे भगवान, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमको दर्शन दीजिए, क्योंकि मैं सूरज का बात मानना चाहती हूँ और अपना मन को समझाना भी चाहती हूँ कि क्या जो सूरज कहता था वो सच था, और जितना सच्चा मन से सूरज ने आपको बुलाया तो क्या आप सच में आ गए हैं। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश अपना रूप में आते हैं और आकर ब्रह्मा विष्णु महेश आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुमने पूजा तो मेरा सब दिन किया रोशनी, मगर तुम खाली अपना बेटा को दवा खिलाने के लिए धारस देती थी, तुमने कभी सच्चे मन से मुझे बुलाया ही नहीं। अगर तुमने अपना सच्चा मन से मुझे कभी बुलाया होता तो मैं तुम्हारा सब दुख का निवारण कर देता, मगर देखो तुमने दवाई खिलाने के लिए अपना बेटा से कहा कि भगवान ने ये दवा चीनी दे दिए हैं, वो सब तुम्हें बुखार ठीक कर देंगे, और तुम्हारा बेटा का सूरज का विश्वास हो गया, सबसे बड़ा विश्वास होता है। और तुम्हारा बेटा ने यही सोचकर मुझसे कहा कि मेरी माँ को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आप आकर सब ठीक कर दीजिए। और देखो तुम्हारा बेटा का विश्वास स्वभक्ति ने मुझे यहाँ पर बुला लिया। उसी समय रोशनी भगवान के गोर पर गिर जाती है और क्षमा मांगती है और कहती है कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आज से मैं ये बात का हमेशा ध्यान रखूंगी कि कभी भी मेरा विश्वास डगमगाए नहीं। जिस तरह सूरज ने आप पर विश्वास कर कर और वो पुलिस से भी कहा कि भगवान सब ठीक कर देंगे, वो आएंगे, वो लोग सुन के हंसने लगे, मगर मेरा सूरज का विश्वास जीत गया और आपने दर्शन दिया। जहाँ पर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे वो लोग आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान रहते हैं, और जहाँ पर उनका लोग चरण पर रहता है वहाँ पर 3 गो सोना के घैला में सोना का सिक्का भरा हुआ रखा जाता है उनके लोग पैर के लगे, जहाँ भगवान ने अपना चरण रखा था। उसी सोना के सिक्का से वो ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर बनाती है उसी गांव में, और अपना एक बड़ा सा दुकान खोल लेती है और उसी दुकान से अपना वो घर बार चलाने लगती है और अपना पति का बीमारी भी दिखा कर ठीक करती है। तो सबसे बड़ा विश्वास होता है गुरु भाई बहन लोग, अगर भगवान के सच्चे मन से हृदय से मन ना भी कहे कि ऐसा ना हो सकता है, मगर भगवान पर विश्वास कर कर भगवान से जो भी कहना है मन से हृदय से भगवान से कहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पूरा करेंगे। जैसे तीनों देवों ने उसी छोटा सा बच्चा का बात सुना और उनका विश्वास पर भगवान ने पुलिस से छुड़ाने के लिए स्वयं चले आए थे, उसी तरह कोई भी मुसीबत में रहेगा और विश्वास रहेगा तो भगवान जरूर मदद करने के लिए आएंगे। बोलिए हर हर महादेव की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।